मंगल ग्रह, एक बंजर, वीरान और बेरहम दुनिया। यहां हवा नहीं है, पानी नहीं है और जिंदगी का कोई नाम ओ निशान नहीं। मगर इसी ग्रह पर एक तूफान आता है और छूट जाता है एक इंसान, अकेला। हम बात कर रहे हैं मार्क वॉटनी की, एक एस्ट्रोनॉट, एक बॉटनिस्ट और अब एक भूला हुआ आदमी जिसे सबने मरा हुआ मान लिया। तूफान इतना भयावह था कि नासा की RS-3 टीम को प्लान से पहले ही मंगल छोड़ना पड़ा। भागते वक्त मार्क एक एंटीना से टकराता है, वो जमीन पर गिरता है। उसका बायोमॉनिटर डेड सिग्नल भेजता है और पूरा मिशन मान लेता है कि वो अब नहीं बचा। पर कहानी वहीं खत्म नहीं होती। कैमरा वॉटनी के चेहरे पर झूम करता है, उसके चेहरे पर खून, आंखों में दर्द, लेकिन होश में है, वो जिंदा है। सरप्राइज, आई एम नॉट डेड। यही उसकी पहली लाइन होती है और यही इस कहानी का टोन सेट करती है। अब सोचिए, मंगल ग्रह पर कोई रेडियो नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई मदद नहीं, सिर्फ आप और एक प्लैनेट जो आपकी हर सांस से नफरत करता है। यहां से शुरू होती है इंसानी हिम्मत की सबसे अद्भुत परीक्षा। वॉटनी को समझ आ चुका है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे कुछ करना होगा जो आज तक किसी इंसान ने नहीं किया। आई एम गोना हैव टू साइंस द शट आउट ऑफ दिस। और ये डायलॉग कोई मजाक नहीं, ये उसका नया धर्म बन जाता है। ये सेक्शन उस शांत तूफान की तरह है जो भले ही बाहर थम चुका हो, लेकिन अब एक बड़ा तूफान वॉटनी के भीतर उठने वाला है, जिद का, हिम्मत का और इनोवेशन का। जब जिंदगी आपको एक बंजर ग्रह पर फेंक दे और मौत हर दिशा से आपको घूर रही हो, तब आप क्या करते हैं? मार्क वॉटनी ने एक फैसला किया। वो मरेगा नहीं, लेकिन बात सिर्फ सांस लेने की नहीं है। बात है जिंदगी को सिस्टम की तरह हैक करने की। उसके पास खाने के लिए सिर्फ 31 दिन की राशनिंग है, जबकि अगला मिशन उससे 4 साल दूर है। अब कहानी बदल जाती है। यह सिर्फ सर्वाइवल नहीं, यह विज्ञान की लड़ाई है। मंगल पर, जहां मिट्टी जहरीली है, टेम्परेचर माइनस में है और ऑक्सीजन महज एक मशीन के भरोसे है, वहां मार्क करता है कुछ असंभव। वह बनाता है एक फार्म। हां, उस ग्रह पर जहां कुछ नहीं उगता, वॉटनी वहां अपने मल से खाद बनाता है, मंगल की मिट्टी में पौधों के लिए जीवन डालता है और पानी बनाता है हाइड्रोजन से, वो भी एक्सप्लोजन के खतरे के साथ। अगर मुझे यहां मरना है तो मैं कम से कम इतिहास में वो आदमी बनूंगा जिसने मंगल पर आलू उगाए थे। यही उसकी सोच है। इंसानियत के इतिहास में पहली बार कोई बोटनिस्ट एक ग्रह को हराने की कोशिश करता है, बीज के जरिए। और यह सिर्फ उसके पेट की भूख नहीं, यह उसके दिल की भूख भी है, कनेक्शन की, बातचीत की, उम्मीद की। हर बार जब वो एक नई ट्रिक निकालता है, हर बार जब एक पौधा अंकुर बनता है, वो मानो चीख चीख कर कहता है, मैं अब भी जिंदा लेकिन मंगल भी हार नहीं मानता। हर कदम पर मशीनें टूटती हैं, एयर लॉक फटता है, खेती उड़ जाती है, और फिर भी वॉटनी खड़ा रहता है। वो जानता है ये कोई स्पेस मिशन नहीं, ये इंसानियत की परीक्षा है। कभी कभी एक इंसान की सांस पूरी इंसानियत की धड़कन बन जाती है। जब नासा को सिग्नल मिलता है कि मार्क वॉटनी जिंदा है, तो धरती पर हलचल मच जाती है। एक झटका, एक सदमा और फिर एक सवाल। अब क्या? नासा के अफसरों के सामने 2 रास्ते हैं। या तो इसे एक खत्म हो चुका केस मानकर PR कंट्रोल करें, या फिर शुरू करें एक मिशन जो नामुमकिन है। क्योंकि अब सच्चाई ये है, वॉटनी के पास टाइम नहीं है, खाना कम है, सप्लाई दूर है और मंगल हर रोज कुछ ना कुछ तोड़ने की फिराकत में है। यहां से शुरू होती है धरती की सबसे बड़ी रेस, टाइम के खिलाफ, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ और पॉलिटिक्स के खिलाफ। नासा के वैज्ञानिक एक स्पेस प्रोब तैयार करते हैं ASAP, लेकिन एक छोटी सी गलती और सब कुछ तबाह हो जाता है, एक्सप्लोजन। मिशन फेल्ड। पर कहानी यहीं नहीं रुकती। इस बार गेम में आती है चीन की स्पेस एजेंसी, एक देश जो खुद को स्पेस रेस में टक्कर देने वाला मानता है। अब वो इंसानियत के नाम पर एक मदद का हाथ बढ़ाता है। और वहीं दूसरी ओर RS-3 के क्रू मेंबर्स, जो पहले ही मंगल से लौट चुके हैं, उन्हें जब पता चलता है कि मार्क जिंदा है, तो वो एक खतरनाक फैसला लेते हैं। वो लौटेंगे,
मंगल पर उसे लेने। अब आप सोचिए, एक मिशन जो पहले ही करोड़ों डॉलर खर्च कर चुका है, अब उसी क्रू को वापस भेजना, वो भी बिना किसी से पूछे। नासा की दीवारों में टकराती है विज्ञान और राजनीति, लेकिन एक सवाल सबके दिल में है, क्या हम उसे मरने देंगे या उसे घर लाएंगे? अब यह केवल एक आदमी की जंग नहीं रही, ये बन चुकी है पूरी धरती की सबसे बड़ी रेस, सबसे बड़ा दांव और सबसे बड़ा इमोशनल कॉल। जब जिंदगी हर दरवाजा बंद कर दे, तब इंसान अपने लिए एक खिड़की खुद बनाता है। मार्क वॉटनी अब थक चुका है, लेकिन टूटा नहीं है। अब वो उस मोड़ पर है जहां हर सांस, हर कदम और हर कैलकुलेशन उसकी आखिरी उम्मीद बन चुकी है। नासा और आरीज थ्योरी क्रू ने एक मिशन प्लान किया है, ग्रेस स्लिंग। यह एक सुपर रिक्सी योजना है जो उसे मंगल की कक्षा से उठा लेगी, मगर इसके लिए मार्क को खुद को एक रॉकेट की सीट से फेंकना होगा, उस मार्सियन सरफेस से लगभग फ्री स्पेस में। अब वो क्षण आता है, वॉटनी हर्मेस शटल से संपर्क के लिए MAV मार्स असेंट व्हीकल में बैठता है, लेकिन उसमें से अधिकतर चीजें हटा दी गई हैं ताकि वह हल्का हो, ताकि वो गति पा सके। सीट बेल्ट नहीं है, कैप्सूल, छत हटा दी गई, कंट्रोल सिस्टम मैन्युअल। ये कोई स्पेस लॉन्च नहीं है, ये एक इंसान का सीधा कूद मौत की तरफ, उम्मीद के साथ। और जब हेरमेस उसे पकड़ने की कोशिश करता है, तो वॉटनी अपने सूट में एक छेद करता है। यस, ही लिटरली आयरन मैन बन जाता है। अपने हाथ से गैस प्रेशर रिलीज करके खुद को दिशा देता है। 1 सेकंड की देरी, 1 डिग्री की चूक और सब खत्म। लेकिन नहीं, वो चूकता नहीं है। कई 100 किलोमीटर ऊपर एक छोटी सी झलक मिलती है, ग्लव्स पकड़ लो। और फिर वॉटनी हेरमेस शिप के अंदर खींच लिया जाता है। उसने कर दिखाया। धरती की ओर लौटते हुए वॉटनी सिर्फ जिंदा नहीं है, वह अब इतिहास है। सर्वाइवल इज नॉट अबाउट स्किल्स, इट्स अबाउट सॉल्विंग वन प्रॉब्लम एंड देन द नेक्स्ट वन एंड देन द नेक्स्ट अंटिल यू गो होम। वॉटनी की कहानी एक स्पेस ट्रैवल की कहानी नहीं है, यह इंसान की सबसे खूबसूरत ताकत की कहानी है, उम्मीद। और यही है द मार्शियन की सच्ची जीत, एक आदमी, एक ग्रह और वो भावना जो हमें इंसान बनाती है। कभी हार मत मानो।